press the bell icon on the YouTube app and never miss an कश्मीर से ये कहा गया कि एक वजीर को भी जो है कोई एक ऐसा पेश आया हादसा, और ये भी कि तालिबान की जो स्वात और इस तरह के इलाकों में वहां से भी कुछ ऐसी खबरें आती रहती हैं। एक तरफ ये तो वहीं पर अमेरिका के टॉप ऑफिशियल्स की मुलाकात हुई है तालिबान की वापस से, तो ये सारा सिनेरियो हमारे सामने, और फिर ये भी बात की जा रही है कि इंडिया के खिलाफ वेस्ट हो गए। क्या है, बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट एंड पॉलिटिशियन बेस्ड इन वाशिंगटन डीसी, जनाब साजिद तार साहब। साजिद तार साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग माय शो। थैंक यू आलिश, थैंक यू सो मच। साजिद साहब, सबसे पहले आगाज कर लेते हैं। सर, कहा जा रहा है कि टॉप ऑफिशियल्स ऑफ यूएस, चाहे वो हुकूमती शख्सियात हों या पेंटागन से, उनकी मुलाकात हुई है तालिबान के साथ, और ये वो पहली मुलाकात है मेरा ख्याल है जो काफी अरसे के बाद कहा जा रहा है कि हुई है। तो इसका क्या मकसद था आपके पास सर? क्या आप देख रहे हैं इसको, कैसे इसके क्या नतीजे निकल सकते हैं? आलिया, जो मैं इसमें वॉशिंगटन डीसी में बैठ के चीजों को असेस कर रहा हूं, जब से यूक्रेन वार शुरू हुई है उसके बाद अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी में थोड़ा सा शिफ्ट आया है। दो जो वाकयात हुए रिसेंटली, उसके बाद शिफ्ट देखने में आ रहा है। एक तो ताइवान में जो नैन्सी पेलोसी गई थी, उसके बाद जिस तरह चाइना ने बिहेव किया, और यूक्रेन की वार के बाद जब रशिया वहां गया और एलाइज का डिफरेंट बिहेव करना, एक मेजर थ्रेट आई यूएस एलाइज को। और आपने एक और सबसे बड़ी जो यूरोप का देखा कि यूरो और जो पाउंड है वो डॉलर के बराबर हो चुका है। डिवैल्यू हुई यूरोप की करेंसियां। यूरोप के एलाइज ने, फ्रांस ने, जर्मनी ने, इंग्लैंड डायरेक्ट रशिया से डायलॉग शुरू कर दिया। अमेरिका अल्टीमेटली उसको फॉरेन पॉलिसी को शॉक था उसका। उसके बाद जो शिफ्ट आया है, और ये पहली मुलाकात जिसमें आपने कहा है कि पहली मुलाकात है तालिबान की, लेकिन जो इसमें शिफ्ट जो दूसरी चीजें आई हैं कि कतर रिप्रेजेंट कर रहा है तालिबान को, और उन्होंने अपने एक कैदी को छुड़ाने के लिए नेगोशिएट किया और एक कैदी को रिहा भी कर दिया गया। अमेरिकन का उसमें एक्सक्यूज ये था कि तालिबान को ये समझाया गया कि दूसरा जो स्टेप ये था कि उनके जो पैसे यहाँ पे तालिबान अफगानिस्तान गवर्नमेंट के पड़े हैं, उसके रिलेटेड बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने सिग्नल ये दिया है कि वी हैव टू बिल्ड अ ट्रस्ट इन बिटवीन बोथ नेशंस। अगर ट्रस्ट बिल्ड होगा, हमें गारंटी होगी कि ये पैसे जो है वो दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होंगे, तो फिर हम वो पैसे रिलीज करेंगे। या एक ये समझें कि वो उन्होंने उनको एक दिखाया है कुछ स्टिक एंड कैरेट वाली बात है। वरना अगर स्टेटमेंटें पढ़ी जाए तालिबान की, सुनी जाए, तो उनका स्टैंड ये था कि दोहा एग्रीमेंट की वायलेशन की गई जब ईमान अज़वारी के ऊपर अटैक किया गया है। बल्कि जब हमारे बिलावल भुट्टो साहब ने आके, शहबाज शरीफ साहब ने, बिलावल भुट्टो साहब ने अफगानिस्तान की बात की, तो उनके जो डेप्टी फॉरेन मिनिस्टर थे शेर मोहम्मद साहब, उनकी बड़ी सख्त स्टेटमेंटें उस वक्त भी आती रही। ना सिर्फ अमेरिका के खिलाफ दोहा एग्रीमेंट की बात वो करते रहे, बल्कि ड्रोन्स जो इस वक्त अफगानिस्तान में उड़ रहे हैं उनके बारे में भी उन्होंने बड़ी सख्त बातें की। अब एक तो शिफ्ट ये आया है अफगानिस्तान की तरफ, जो उन्होंने कैदी अपने छुड़वाए, और उनकी तकरीबन मेरा ख्याल है दूसरे महीने पे 2 महीने के बाद ये पहली मीटिंग हुई उनकी। अब जो एमन अल-जवाहिरी के बाद एक डायरेक्ट उनका आपस में इंटरेक्शन हुई है, लेकिन दरमियान में उन्होंने चीज जो रखी है वो पैसे, उनके फंड जो अफगान गवर्नमेंट के पड़े हैं, उसको उन्होंने एज ए स्टिक एंड कैरेट यूज किया है कि अगर आप हमारा एक कैदी छोड़ेंगे तो हमारा ट्रस्ट फैक्टर बिल्ट होगा, तो वो विल लीड यू, दिस इंटायर थिंग विल लीड टुवर्ड्स द लीविंग दैट मनी टू देम, गिविंग टू देम। और दूसरी जो बात है यहाँ पे मैं ये भी बात करना चाहूंगा कि कंसर्न था इस वक्त अमेरिका को कि तालिबान के रवाबत रशिया से बढ़ रहे थे, बल्कि तालिबान ने उनके साथ गंदम और कुछ चीजों का पिछले दिनों में एक मुआहदा भी किया है। वो भी एक बुनियाद है कि वो समझते हैं कि ये ना हो कि हम कंप्लीटली इनको अबेंडन करें तो ये बिल्कुल रशिया के कैंप में चले जाए, जो कि इस वक्त अमेरिकन इंटरेस्ट के लिए गलत होगा। रशिया और चाइना पहले ही अपना एक अलायंस बना चुके हैं और उसमें वो एफर्ट कर रहे हैं। जिस तरह आपने देखा होगा एससीओ में भी वो आए हैं अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने के लिए, और उसमें टोटल ऑब्जेक्टिव ये था कि अमेरिका को काउंटर किया जाए, अमेरिका को सिग्नल दिया जाए कि वी आर इन द गेम एज वेल। तो ये सारी चीजें कंसर्न कर रही थी अमेरिकन को, तो उन्होंने उसके तरफ स्टेप लिया है और उनसे डायरेक्ट मीटिंगें शुरू कर दी, बातचीत करनी शुरू कर।
अब दूसरा, जब आपने जो बात की भारत के हवाले से, कश्मीर के हवाले से, और जो इंडिया की नाराजगी की जो की है, उसमें अगर देखा जाए तो जिस तरीके से हमारे 3 बड़े जो पाकिस्तानी प्लेयर 1 महीने के अंदर अंदर अमेरिका आए हैं, उस पे भी भारत में भी एक तशवीश की लहर है। एक बिल्कुल वो भी सोच में पड़े हैं कि व्हाट इज गोइंग ऑन। और दूसरा, जिस तरीके से बाजवा साहब को रिसीव किया गया पेंटागन के अंदर, उनका कंसर्न है उनका। और वाकई सोचने वाली बात यह है कि एक आदमी 1 महीने बाद रिटायर होने वाला है और वहां पे सिविलियन रिप्रेजेंटेटिव को नहीं बुलाया गया, एक मिलिट्री हेड को बुला के उसको यहाँ पे 8 दिन रखा गया वॉशिंगटन डीसी में। और जो कई मीटिंग्स उनकी हुई हैं बिलखसूस पेंटागन में और वेंडी शर्मन के साथ, ये भी मुख्तलिफ किस्म के सिग्नल जा रहे हैं पूरी दुनिया को। अब उसमें ये जो देखा जा रहा है, और दूसरा उसके साथ जो रीसेंट डेवलपमेंट है कि बिलावल साहब जो जब गए जर्मनी के दौरे में, तो वहां पे वहां उनकी जो फॉरेन मिनिस्टर है एना लेना बेयरबाक उसका नाम है, उनके साथ खड़े होकर उन्होंने कश्मीर की बात की और वहां से 1 करोड़ यूरो की कमिटमेंट भी लेकर आए सैलाब के लिए। इस पे भी चीजें 2-4 जमा करें तो नजर आ रहा है कि यूरोप इज नॉट हैप्पी विद इंडिया एज वेल, अमेरिका इज नॉट हैप्पी विद इंडिया एज वेल। द सिग्नल जा रहे हैं क्योंकि वो तेल लेते रहे हैं रशिया से, और उसके बाद वीटो करते रहे, न्यूट्रल हो गए थे वोटिंग में भी रशिया की यूनाइटेड नेशंस में, और उसके बाद वो सपोर्ट भी करते रहे यूक्रेन को। तो ये सारी चीजों को अगर इकट्ठा किया जाए तो इस वक्त ये आपकी बिल्कुल बात ठीक होगी। और मैं एक और बात का रेफरेंस दूंगा कि डॉक्टर जयशंकर साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर बिल्कुल 2 टोक जवाब दिया था अमेरिका को कि हम अपना नेशनल इंटरेस्ट पहले देखेंगे, तेल हमने इसलिए ले रहे हैं कि आपका यूरोप भी तो ले रहा है तेल रशिया से, तो वाई नॉट वी, हम भी अपनी कौम के लिए सस्ता तेल 25% डिस्काउंट पे ले रहे थे। तो उन सारी चीजों का अभी रिजल्ट निकल रहा है कि वो कहा जा रहा है कि इफ आप ये करेंगे तो हम इस तरह करेंगे। एक तो ये सिनेरियो है रशिया का तेल लेना, यूक्रेन का। तीसरी चीज एक वॉशिंगटन डीसी के अंदर सर्कल्स में ये भी बात चल रही है, जिसको अगर जोड़ा जाए तो डिप्टी शेर मोहम्मद साहब ने भी बात ये की थी कि शायद अमेरिका इज इंटरेस्टेड इन हैविंग एयर बेस इन पाकिस्तान। एक उसकी यहां तक भी बात चल रही है, जिसमें शेर मोहम्मद साहब ने कहा था कि हमारे पास प्रूफ मौजूद है कि ड्रोन्स कहां से उड़ रहे हैं। दूसरा, पिछले दिनों में ये भी था, तकरीबन 17-18 के करीब जो जहाज गए थे सामान यहां से सैलाब के लिए, तो ये भी एक खबर सुनी थी कि अमेरिकन दे आर आस्किंग कि हम मजीद जहाज भी वहां भेजेंगे लेकिन हमें सेपरेट एयरबेस चाहिए, वही एयरबेस जो उनके पास पहले थी, शमसी एयरबेस। तो ये भी वॉशिंगटन डीसी में एक स्पेकुलेशंस की जा रही हैं क्योंकि उसमें अफगानिस्तान में उनका कंसर्न बढ़ता जा रहा है। जिस तरह हम पहले बात कर रहे थे कि टीटीपी इज गेटिंग एक्टिव, और उसमें जो तालिबान के कंट्रोल से आईसिस के जो है उनके कंट्रोल से बाहर होती जा रही है। तो उसमें वो अमेरिका हैज कंसर्न कि वो आईसिस के जो है उसके वहां पे अगर ज्यादा चीजें तेज हुई, तालिबान वॉन्ट बी एबल टू कंट्रोल इट, तो वो चीजें एक्सपैंड भी कर सकती हैं। दूसरा, एयरबेस की जरूरत इसलिए भी समझी जा रही है उस रीजन में टू कीप द आई ऑन चाइना, क्योंकि चाइना ने जिस तरीके से ताइवान में बिहेव किया है नैन्सी पेलोसी के ट्रिप के बाद, अमेरिकन दे वर रीअसेसिंग इट, कि रीअसेस करके हमें उस एरिया में, उस रीजन में अपनी प्रेजेंस बढ़ानी पड़ेगी, और बढ़ानी भी चाइना के और रशिया के बिल्कुल करीब बढ़ानी पड़ेगी। तो इस तरह की भी स्पेकुलेशन हो रही है, जिसकी वजह से इंडिया इज अपसेट, इंडिया इज इन अ पैनिक। उनको पैनिक होना भी चाहिए क्योंकि उनकी एक लॉन्ग अंडरस्टैंडिंग थी इंडो पैसिफिक के हवाले से, क्वाड के हवाले से, और वो समझते थे कि उन्होंने बावर करा दिया था अमेरिकन को कि वी आर द बेटर पार्टनर इन द साउथ एशिया, वी कैन प्रोटेक्ट योर इंटरेस्ट। लेकिन जहां देखा जाए, मैं अगर माजी अगर भारत की फॉरेन पॉलिसी माजी में देखी जाए तो वो एक कॉन्फ्लिक्ट्स में जाके न्यूट्रल हो जाता है, वो बिल्कुल किसी का पार्टनर नहीं बनता, अपनी मर्जी करते हैं, एयर बेसिस वगैरह नहीं देते वो। इस तरह माजी में देखा है कि जब डेजर्ट स्टॉर्म थी तो तब भी उन्होंने सिर्फ रिफ्यूलिंग कुछ दिनों के लिए इजाजत दी थी, लेकिन एयर बेस वगैरह इस तरह की चीजें भारत नहीं करता, वो अपना न्यूट्रल चीजों को ज्यादा प्रेफर करते हैं और उसी पे वो ज्यादा स्टिक करते हैं। तो मेरे ख्याल में शायद अमेरिकन में भी they were looking at the history of India and they probably have seen के Pakistani airbase might be more lucrative or more better
in the middle of China and Russia. ठीक